हेलो। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ामिनेशन में ये क्वेश्चंस को बहुत बार पिक किया जाता है। बहुत बार इसे हमने देखा है कि बहुत बार पिक किया जाता है इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में इस क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन है हमारा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, इसी को हम लोग जो है आज के इस क्लास में अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दरअसल बात ये है कि हम लोगों को पता है कि बोर साहब ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स, वो जो एक एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस के आउटसाइड के जो ऑर्बिट पे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हाँ ठीक है, वो मानते हैं कि वो फिक्स्ड नहीं, मतलब कि नहीं होता, ऑर्बिट पे फिक्स नहीं होता। ये तो बोर साहब ने बताया था कि फिक्स्ड ऑर्बिट पे, मतलब कि प्रॉपर अगर हम बात करें कि वो मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसा बोर साहब ने बताया था। बट बट हाइजेनबर्ग साहब ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर, ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ये शो करता है। ये हाइजेनबर्ग साहब ने बताया था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिट पे ये मूव कर रहा है, ये एक्चुअली इसके अराउंड, इसका हम अगर हम बात करें वेलोसिटी, वेलोसिटी और पोजीशन को हम एक साथ पता नहीं कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी पता करना हो तो हम इसका पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे, और पोजीशन पता करना हो तो इसको वेलोसिटी को हम किसी एक को ही, एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक को ही हम पता कर सकते हैं। तो ये हमारे हाइजेनबर्ग साहब ने दिया था। तो इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट को उठा करके थोड़े से अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके स्क्रॉडिंगर ने एक इक्वेशन बनाया, दैट इज स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। कुछ खास नहीं है, कुछ दम नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ही इजी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब कि क्या लिखना है एग्ज़ाम में हमें, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहला बात इंट्रोडक्शन पार्ट पे ये लिखेंगे कि बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, a new model of the atom was proposed around 1930 called quantum mechanics model, मैकेनिकल मॉडल है ना। इनके अकॉर्डिंग एक न्यू मॉडल मतलब कि ये आया दैट इन 1920, that is called as quantum mechanic model. Are in this instead of considering electron moving in an orbit, the probability of finding it in a particular place was emphasized. मीन्स कि इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था बाबू, मतलब डियर स्टूडेंट्स, कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स चांस है, मतलब इनका हम फिक्स्ड प्रॉपर हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन का हमको पोजीशन बताना है तो वेलोसिटी हम उसका नहीं बता सकते हैं, अगर वेलोसिटी बताना है तो उसका पोजीशन, दोनों एक साथ हम नहीं बता सकते। ये क्लियर रखना होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, समझिएगा थोड़ा सा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा डिफिनेशन में क्या लिखिएगा, क्या लिख करके आइएगा एग्जाम में, चलिए वो देख लेते हैं कि स्क्रॉडिंगर प्रेजेंटेड द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन to calculate the probability of electrons at different places around the nucleus in the atoms. एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का जो मतलब ये रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि रिवॉल्व करता है डियर स्टूडेंट्स, मतलब कि एक एटम का ये न्यूक्लियस इसके इर्द गिर्द इस ऑर्बिट पे नहीं रिवॉल्व करता है। इनका कहने का मतलब ये है वो इर्द गिर्द इस तरह करके वो रिवॉल्व करता है, उसका कोई फिक्स प्लेस्ड, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। और इसी बेसिस पे उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन।
और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो दैट इज डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल स्क्वायर एक्स डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर और डेल पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर एप्सिलम माइनस वी और ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा मतलब कि इक्वेशन है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है डिस्टेंस। सो अगर हम बात करें, अगर हम आगे बात करें कि देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट यहाँ जो एक्स वाई और जेड है ये स्पेस कोऑर्डिनेट है। यहाँ एक्स वाई और जेड जो है ये हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट है। एम हमारा डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच इज द प्लांक कांस्टेंट, whereas h is the Planck constant और E and E is the total energy dear students। E हमारा क्या है? टोटल एनर्जी। और हमारा यहाँ पर V जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड psi whereas psi is the electronic wave behavior है ना, in terms of that can be described in terms of wave function है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। ये डेरिवेशन ही इसका मेन पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट है इसका, मेन प्रूव है। इसको हम लोग समझेंगे। किसी भी एनर्जी को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करना होता है। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि एनर्जी का अगर ये करना हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस भी, ये इक्वेशन 1 बन गया जहाँ पर m मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, b मेरा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो हाफ एम बी स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें m ऊपर और m नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? m को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो कट जाएगा, हालांकि तो वही बात बड़ा हाफ एम बी स्क्वायर ही, बट हमें इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करना, अच्छे से डेराइव करना है, इसलिए एम न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर दोनों से हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये m इंटू एम स्क्वायर बन गया, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब वही एम बी का होल स्क्वायर बन गया, ये अपॉन में m आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2 इंटू एम मतलब 2m। इक्वेशन 2 बन गया डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 2 बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ इक्वेशन 3 तक तो कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे कि जो वैल्यू मतलब इक्वेशन 3 का यहाँ तक देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, हमारा ये यहाँ तक आ गया, इक्वेशन 2 तक आ गया। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एम बी का, डी ब्रॉगली इक्वेशन दैट मीन्स एम बी इज इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा। तो हमारा क्या बनेगा कि एम बी के जगह क्या रख देंगे? एच अपॉन में लेमडा रख देंगे। तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा का स्क्वायर अपॉन में 2m। तो यहाँ पर क्या बनेगा? हाफ एम बी स्क्वायर, ये लेमडा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 लेमडा स्क्वायर एम। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 3 डियर स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन 3 बन गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जब ये इक्वेशन 3 बन गया तो अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन 1 यहाँ पर है, देखिए डिस्टेंस ये हाफ एम बी स्क्वायर है ना, इसके जगह पे हम पुट करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। चलिए समझते हैं आगे, इसको पुट करते हैं। देखिए डिस्टेंस तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं 3 को इक्वेशन 1 में, तो E इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 2 लेमडा स्क्वायर एम प्लस बी। तो अब ये v को इधर ले आए तो e माइनस बी हो गया, और अपॉन में एच स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर एम, ये इक्वेशन 4 बन गया। इससे लेमडा स्क्वायर निकालना तो लेमडा स्क्वायर इधर आ गया, एच स्क्वायर अपॉन में 2m e माइनस बी, इक्वेशन 5। अब देखिए डिस्टेंस हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है एक वेव स्पीड से, है ना, सीधा सीधी देखो क्लियर कौन। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का,
है ना। तो एन इलेक्ट्रॉन दैट मूव्स विथ वेव स्पीड फॉर दिस वेव इक्वेशन इन द एक्स डायरेक्शन कैन बी रिटर्न एज। देखो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है, इधर घूम रहा है। वो एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी। तो मान लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेव के स्पीड से वो मतलब ये मूव कर रहा है। तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगा, इसके लिए इक्वेशन होगा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर साई अपॉन में लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 6 बन गया। अब क्या करेंगे कि जो लेमडा का वैल्यू हमने अभी निकाल रखा था, उस लेमडा का वैल्यू उसको इक्वेशन 6 में इस इक्वेशन में ला के पटक देंगे। देखो यहाँ लेमडा का वैल्यू आया था, हर एक स्टेप सिखा रहे थे स्टूडेंट्स। देखो लेमडा स्क्वायर का वैल्यू आया था, उसको पटक देंगे ला के। तो अब क्या होगा, लेमडा का वैल्यू पटकेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर साई 2m अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इंटू 4 जो है 8 बन जाएगा, हालांकि आगे देखेंगे। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर 2m अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस बी साई, ई माइनस बी साई को इधर थोड़ा रीअरेंज कर ली। ये 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स, ये तो वैसे ही लिख दिए। 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 7 बन गया। ये हमारा यहाँ तक क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए क्या है कि वो इक्वेशन 7 बन गया हमारा। तो अब क्या है देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये तीनों एक्सिस के लिए बात करूँ, एक्स वाई जेड के लिए, तो क्या हो जाएगा, डेल एक्सिस डेल स्क्वायर साई अपन में डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपन में डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपन में डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपन में एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। तो इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारा बन गया तीनों एक्सिस के लिए। इम्पोर्टेंस क्या है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का, कि जो सॉल्यूशन है किसी मतलब कि ये जितने भी वेव मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सभी प्रॉब्लम्स का हम लोग जो है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जितने भी मतलब कि सॉल्यूशन स्क्रॉडिंगर का बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए को सॉल्व करने के लिए, जो रिलेटेड हो पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से, एटम से, इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो उसके स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशंस के मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हमारा बस इतना ही था। मिलेंगे फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। आप सभी अगर हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप बीएससी स्टूडेंट्स हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे क्लासेस के लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप जाकर वहाँ पर क्लास कर सकते हो, है ना। प्लेलिस्ट पे जाना है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इस तरह करके प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लास कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपना कमेंट ज़रूर दें। कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट ज़रूर दें, तभी हमें पता चल पाएगा डियर स्टूडेंट्स कि आप सभी कहाँ से हो, है ना। चलिए आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।